तेरी याद में खो जाऊं, तेरी याद में खो जाऊं। ओ मेरे शिव बाबा, श्रीमत पर तेरी चलते रहे मेरे मीठे मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा। तेरी याद में खो जाऊं, तेरी याद में खो जाऊं। ओम शांति। आज 10 मुरली का सार है कि बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाप की महिमा करो, तब तीर निकले, तीर लगेगा। प्रश्न: बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर: तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गंवा दिया? ख्याल करो, तुम पति से पावन कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी पाप जरूर याद आएगा। पाप का पहला पहला कहना है मन मना भव। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना। तुम बच्चे बाप को जानते हो, जब कहाँ भाषण करने जाते हो वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं, वही पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहां आकर समझाते हैं। जैसे बाबा तुमको कहते हैं, हे बच्चों, मैं स्वर्ग का मालिक बनाने आया था। मैंने तुमको पहले भी स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। वैसे तुमको भी बोलना चाहिए, बाबा ये कहते हैं। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंच ते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी कहते हो। मैं आता भी हूं भारत में और राजयोग सिखलाने आया हूं। कहता हूं मां एकम याद करो। मुझ ऊंच ते ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई भी धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर औरों को भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम देवता थे। तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे।
तुम बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते हैं, तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो। इतने सब पैसे कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसी को तीर नहीं लगता है, वह ताकत नहीं मिलती है। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं, भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब छीरखंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर बहुत खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं, इतना धन दौलत कहां गंवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो? कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते हैं, ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने हो। कहते भी है ना, बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। परंतु तुमको दुखी कौन बनाता है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं, हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया। स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तुम यह भूल गए हो। तुमको यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सदगति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण सब में कह देते हो। बाबा कहते हैं, तुम कितने पतित बन गए हो। बाप कहते हैं, सर्व का सदगति दाता पतित पावन मैं ही हूं। तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग न लगने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो, हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। इनके ही बहुत जन्म है। यह अब मेरा बना है तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। भागीरथ यह है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूं। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं। ऐसा भाषण किसी का सुना नहीं है। बाबा का तो नाम ही नहीं लेते हैं। सारा दिन बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते हैं। झरमुई झगमुई में लगे रहते हैं और लिखते हैं, हमने भाषण किया, हमने यह समझाया। बाबा समझते हैं, अभी तो तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो और कितना अहंकार रहता है। समझते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं, तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से। मुझे याद करते रहो। परंतु तुमको यह पता ही नहीं है कि बाबा क्या चीज है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कल्प लाखों वर्ष का है और बाप कहते हैं कल्प है ही
5,000 वर्ष का। पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ? दिल्ली तो जब परिस्तान होगी तब नई होगी। नई दुनिया में नई दिल्ली थी जमुना घाट पर। उन पर इन लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्तान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाप कहते हैं, मुझ ऊंचते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई सुनता नहीं है। बाबा की याद न होने से तुम्हारे में जौहर नहीं भरता। देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बांधेलियां जो मार खाती हैं वह तुमसे जास्ती याद में रहती हैं, कितना पुकारती हैं। बाप कहते हैं, तुम सब द्रौपदियां हो। तुम बाप को बुलाते हो, आकर पवित्र बनाओ। माताएं भी ऐसी होती हैं कई, जिन्होंने कल पहले भी पुतना आदि के नाम दिए जाते हैं। तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं, भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहां फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं, वह समझते हैं हम स्वर्ग में। कितने मूढ़मती हैं। हर बात में बोलो बाबा कहते हैं। यह हठ योग तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति दिला नहीं सकता। जबकि सर्व का सदगति दाता एक है, फिर गुरु किस लिए करते हैं? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग करके ब्रह्म में लीन होना है? लीन तो कोई हो नहीं सकता। पार्ट सबको बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी है। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। अब बाप कहते हैं, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने आया हूं। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती? पतित पावन तो तुम मुझे कहते हो ना। तुम्हारा मेरे से योग टूटने से यह हाल हुआ है। अब मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं है। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी तुम कितनी ग्लानि बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा, सर्वगुण संपन्न, वह ऐसा धंधा बैठ कैसे करेगा? और कृष्ण सबका फादर हो कैसे सकता? भगवान तो एक होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेगा तो कट कैसे उतरेगी? तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हाल हो गई है। इसीलिए मुझे आना पड़ता है। तुम कितने कर्म भ्रष्ट बन गए हो, बताओ। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद नहीं आता है। कभी कभी कोई लिखते हैं, हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। बाबा बहुत मदद करते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चींटी मार्ग की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तब तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुमने ही ऑलराउंड 84 का चक्र लगाया है, तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूं। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बनते। मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूं।
बाबा कहते हैं, यह तो एकदम धुन लगा देनी चाहिए। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करेंगे, जब ऐसा हम सुने, तब समझे कि तुम अभी चींटी से मकोड़े बने हो। बाप कहते हैं, मैं तुमको पढ़ाता हूं, तुम सिर्फ माँ में कम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूं, मुझे याद करो। रथ को थोड़ी याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा यह समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाप कहते हैं, देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कई कहते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, माया के हम मालिक हैं। बाप कहते हैं, तुम यह नहीं जानते हो माया किसको कहा जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है। तुम धन को माया कह देते हो, ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, बाप को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है। बल मिलता है याद से, जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे, हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कोई कुछ कह न सके। सर्व का भगवान बाप तो एक है या सभी भगवान है। कहते हैं, हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे। गाते हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, सच्चा तो एक बाप है। वह जब तक न आए तब तक सच्चे बन नहीं सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते हैं, यह भी ड्रामा में था, अब सावधान हो, आंखें खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं, यह कहने से तुम छूट जाएंगे। तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं। त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? ऐसे ऐसे नशे से बोलो, तब काम कर सकते हो, नहीं तो देह अभिमान में बैठकर भाषण करते हो। बाप समझाते हैं, यह अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म, अब वह देवता धर्म कहां गया? लाखों वर्ष कह देते, यह तो 5000 वर्ष की बात है। तो मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो। दिखाते हैं, पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगे, पांडव लड़ाई पर गल मरे, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा कराऊंगा? मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूं, न काम कटारी चलाना। उनको ही वैष्णव कहते हैं। वह है विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुख्य बात आज बाबा ने कहा, जब भी भाषण करते हो, जब भी किसी को समझाते हो, तो ये बोलो कि शिव बाबा ने ये कहा है, त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ये कहा है। ऐसे ऐसे बोलो तो आप किसी भी बात से बच जाएंगे। लोगों को तीर लगेगा कि भगवान की वाणी ये समझा रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। याद में रह सेवा करनी है। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट
नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। जो सेवा में बिजी रहने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं, उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्च रहती। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं। ओम शांति।